दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद तुम यकीनन लोगों से वो काम भी करवा लोगे जो तुम करवाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें आज ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनको अगर तुम अपना लेते हो तो फिर सारी दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी। तुम उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लोगे और अगर तुम इन तरीकों को नहीं अपनाते तो फिर तुमको तन्हा छोड़ दिया जाएगा। कोई भी तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा, कोई भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। देखो इस दुनिया में रहते हुए हमें दूसरों की जरूरत तो पड़ती रहती है, लेकिन कुछ लोग इतने खड़ूस होते हैं, इतने चालाक होते हैं कि वो कभी भी हमारी बात मानने पर तैयार नहीं होते। तो उनके साथ निपटने के लिए आपको कुछ नफ्सियाती तरीके जानने होंगे, कुछ चालाकियां सीखनी होंगी जिनसे आप सामने वाले को बिना फील करवाए अपना मतलब चुपके से निकलवा लें। इन तरीकों को बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग इस्तेमाल करते आए हैं और लोगों को पागल बनाकर अपने काम निकलवाते रहे हैं। बस आपने ये करना है कि हर सिचुएशन में आपने ये समझना है कि कौन सा तरीका कहां पर काम आएगा। ये 6 तरीके इतने ज्यादा पावरफुल हैं जिनको सीखकर आप दुनिया में हमेशा सबसे आगे रहने वाले हो। बस आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एक भी सेकंड को मिस नहीं करना। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नो व्हाट दे वांट। देखो अगर आपको अमरूद बहुत ज्यादा पसंद है और आप मछली पकड़ने जा रहे हो तो आप कभी भी कांटे पर अमरूद लगाकर मछली नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपको अमरूद पसंद है। मछली को पकड़ने के लिए आपको कीड़ा लगाना पड़ेगा। यही चीज आपको सबसे पहले सीखनी है। जितने भी चालाक लोग होते हैं वो इस चीज को समझते होते हैं कि अपना काम निकलवाने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि सामने वाला क्या चाहता है। यहाँ पर किसी को आपकी परवाह नहीं है, हर किसी को अपना मतलब चाहिए होता है। हर काम इसीलिए किया जाता है कि कहाँ पर मेरा काम निकल जाएगा। बड़े बड़े अफसर से लेकर एक चौकीदार तक हर कोई सारा दिन इसी तगो-दो में रहता है कि उसका फायदा कैसे हो सकता है। और अगर आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हो तो आप शुरू में ही उसको बता दो कि उसको भी कोई फायदा मिलने वाला है। इससे वो आपका काम करने पर रेडी हो जाएगा। कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है, बल्कि ये सोचो कि सामने वाले को क्या पसंद है, इसी के मुताबिक एक्ट करो। मछली को पकड़ने के लिए कभी भी अपनी पसंद की चीज कांटे में नहीं लगाई जाती, इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को उनके फायदे बताओ। आपका काम करने से उनको क्या फायदा मिल सकता है। जब सामने वाला अपने दिमाग में सोचेगा इस काम को करने में उनका भी भला हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपका काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। नंबर 2, रिमेम्बर देयर पास्ट। देखो हम लोग जितने भी ज्यादा ज़हीन हो, जितने भी चालाक बन जाएं, लेकिन हमारा माजी हमारी जिंदगियों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। कुछ काम हम इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने माजी में भी किए थे। हम कभी भी इस चीज से रुक नहीं पाते। और अगर आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हो तो उसको उसका माजी याद करवाओ। अगर उसने माजी में किसी की मदद की थी तो उस चीज को मेंशन करो कि तुम्हें पता है कि तुमने 2 साल पहले भी मेरा एक काम किया था, अब मैं फिर तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरा ये काम करोगे। तो इस चीज से सामने वाले के ब्रेन में ये चीज जाती है कि मैं इसका काम पहले भी कर चुका हूँ, तो इसका काम दोबारा करने में मुझे कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा आसानी चाहता है। अगर आप किसी का माजी उसके सामने रख देते हो जिसमें उसने आपकी हेल्प की थी तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो आपकी अब भी मदद कर सकता है, अब भी वो आपके काम कर सकता है। अगर आप किसी दोस्त से उधार लेना चाहते हो तो डायरेक्टली जाकर मांगने के बजाय अगर उससे ये कहोगे कि याद है तुमने पिछले महीने भी मुझे पैसे दिए थे और मैंने टाइम पर तुम्हें वापस कर दिए थे, अब मुझे फिर थोड़े पैसों की जरूरत है, तो सामने वाले के ब्रेन में ये चीज पहले से ही मौजूद है कि आप उसके पैसे वापस कर देते हो, तो वो बिना सोचे समझे तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो सकता है। जितने भी बड़े बड़े सियासतदान होते हैं वो इसी चीज को यूज करते हैं। जब भी वो वोट लेने अवाम के पास जाते हैं तो हमेशा माजी का जिक्र करते हैं कि पिछली बार उन्होंने कितने अच्छे काम किए थे। हमेशा पॉजिटिव चीजों को दूसरों के माइंड में डालने की कोशिश करते हैं और ऑब्वियसली सामने वाले मान भी जाते हैं कि पहले इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं तो अब भी ये बहुत सारे काम करेंगे, और वो उनको ही वोट देते हैं। नंबर 3, मेंशन थर्ड पर्सन। देखो जब भी कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लगता है। अगर आप किसी से काम निकलवाना चाहते हो तो वो डायरेक्टली आपकी बात नहीं मान रहा तो किसी तीसरे पर्सन को उस पे इन्वॉल्व कर दो। जैसे अगर तुम किसी से पैसे उधार मांगना चाहते हो तो उसके सामने किसी तीसरे इंसान का जिक्र करते हुए ये कहो कि मैं उससे भी मांग सकता था लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगे। इससे सामने वाले के ब्रेन में ये जाता है कि मुझे किसी दूसरे इंसान पर प्रायोरिटी दी जा रही है, मैं किसी इंसान से बेहतर हूँ, ये इंसान मुझे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इसके पास और भी चॉइसेस हैं लेकिन ये सिर्फ मेरे पास ही आया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली किसी इंसान से जाकर काम कहते हो तो वो शायद आपको मना कर देगा, लेकिन अगर आप उसके माइंड में ये चीज बिठा दोगे कि कोई और भी है जो आपकी जगह ले सकता है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, उससे हेल्प मांग रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके काम करने पर मजबूर हो जाएगा।
सकता। इसलिए जब भी किसी से मदद मांगो तो किसी तीसरे इंसान को याद करो, किसी तीसरे दोस्त को बीच में डाल दो कि वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे दोस्त तो तुम हो, तुम ही मेरी मदद करोगे। इससे सामने वाला समझता है कि इस पर बहुत सारे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि जहाँ पर किसी तीसरे इंसान की बात आती है तो हम अनकॉन्शियसली ट्रस्ट करने लग जाते हैं। नंबर 4, गेम ऑफ चॉइसेस। ये ट्रिक बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस ट्रिक में सामने वाले को 2 चॉइसेस दी जाती हैं और दोनों चॉइसेस ही अपने मतलब की होती हैं। सामने वाला कंफ्यूज ही रह जाता है कि वो हाँ करे या ना करे। वो जिस भी चॉइस को चूज करता है, एट द एंड वो आपके काम करने के लिए तैयार ही हो जाता है। अगर आप किसी से कोई चीज उधार मांगने के लिए जा रहे हो और आप उससे डिमांड करते हो, 2 चॉइसेस दे देते हो कि मैं कब लेने आऊं, 3 बजे या 4 बजे, तो अगर वो 3 बजे कहे या 4 बजे, दोनों ही सिनेरियो में वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो चुका है। उसको पता भी नहीं चला और उसने आपकी बात पर एग्री भी कर दिया। यानी आपने सामने वाले को 2 चॉइसेस दी और जो भी वो चूज करे असल में वो आपका ही काम करेगा। इस तरह बगैर सोचे समझे आप किसी को भी अपने काम करने पर मजबूर कर सकते हो और सामने वाला बगैर सोचे समझे एग्री भी कर सकता है। अगर आप अपने पापा से कहीं जाने की परमिशन मांगना चाहते हो तो पहले जाकर परमिशन की बात करो। जब वो कुछ बोलने ही लगे तो उनको 2 चॉइसेस दे दो कि मैं क्या पहनकर जाऊं, टी शर्ट या शलवार कमीज। अब दोनों में वो जो भी चूज करेंगे, अनकॉन्शियसली उन्होंने आपको परमिशन तो दे दी है और उनको पता भी नहीं चला, उन्होंने कुछ सोचने की कोशिश ही नहीं की। नंबर 5, प्ले देयर फैंटेसीज। देखो, हर इंसान की कुछ फैंटेसीज होती हैं, हर किसी का कोई ख्वाब होता है और वो उन्हीं ख्वाबों में जी रहा होता है। अगर आप किसी को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा सकते हो तो आप ऑटोमेटिकली उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर कोई इंसान किसी चीज को हासिल करना चाहता है और आप उसको ये यकीन दिला देते हो कि आप उसकी हेल्प आउट कर सकते हो, आप उसकी मदद कर सकते हो, फ्यूचर में आप उसका साथ दे सकते हो, तो वो अपना आप तुम्हारे हवाले कर सकता है और तुम्हें अपना खैर ख्वाह समझकर तुम्हारे हर काम करने पर एग्री भी हो सकता है। चालाक लोग इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले इंसान को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट के मुताबिक बात करते हैं, उनकी फैंटेसीज को बड़ा करके दिखाते हैं और सामने वाला उनके धोखे में बहुत आसानी से आ जाता है। इस ट्रिक को आप किसी का नुकसान करने के लिए इस्तेमाल मत करना, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ ये गेम खेल ले तो फौरन समझ जाना कि वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर किसी के ख्वाबों को यूज किया जाता है कि तुम फ्यूचर में ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और आहिस्ता आहिस्ता अपना मतलब पूरा करवा लिया जाता है। जितने भी लोग फ्रॉड करते हैं वो इसी चीज का यूज करते हैं, लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि उनकी रकम डबल हो जाएगी, उनके पैसे 2 गुना हो जाएंगे और लोग उन पर यकीन कर लेते हैं। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं लेकिन वो असल में उनका पैसा लेकर भाग जाते हैं। नंबर 6, डोंट बी नीडी। देखो, जो इंसान बहुत ज्यादा जरूरतमंद नजर आता है उसकी कोई मदद नहीं करता। यहाँ पर कमजोर इंसान को कोई भी वैल्यू नहीं मिलती। अगर कोई भिखारी आपके पास आकर 50 रुपए मांग रहा है तो आप उसका हुलिया देखकर शायद ही उसकी मदद करोगे। 100 में से 50 लोग उसको इग्नोर करेंगे। वहीं पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ी गाड़ी से उतरा है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो आपके पास आकर कहता है कि यार मुझे 100 रुपए की जरूरत है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको 100 रुपए दे दोगे। आप ज्यादा सोचोगे नहीं क्योंकि आपके माइंड में ये चीज पहले से ही आ जाएगी कि ये जरूरतमंद नहीं है, शायद इसकी कोई मजबूरी हो सकती है, ये मांगने वाला नहीं है। इस चीज को आपने फॉलो करना है। कभी भी किसी इंसान के सामने जरूरतमंद नजर नहीं आना, किसी के पीछे पीछे नहीं भागना कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी मदद कर दो, बल्कि उसको ऐसा शो करवाना है जैसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुम किसी इंसान के सामने बहुत ज्यादा नीडी नजर आओगे तो वो तुम्हें इग्नोर करेगा, वो कभी भी तुम्हें ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। वो अंदर ही अंदर सोचेगा कि तुम उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए ज्यादा अच्छे नजर आओ, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो, दूसरों को ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। इस चीज से हर कोई तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम भिखारी के कपड़ों में बाहर जाओगे तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, तुम्हें धक्के मिलेंगे। वहीं पर अगर तुम एक सूट पहनकर बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हें सीरियस भी लिया जाएगा, लोग तुम्हारी बात मानने पर मजबूर भी होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।